हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे पहले लेक्चर में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन और इसके एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ जो रिएक्शंस होती हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक रिएजेंट है। खतरनाक मतलब कि इससे हम बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। ये इवन वाटर से भी रिएक्शन कर सकता है, हाईली रिएक्टिव रिएजेंट है और पानी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है ना, जो कि रिएक्शन हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, RMgX है ना। इससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। अगर हम बात करें अल्कोहल्स की तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करानी होगी। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ हमें रिएक्शन करानी होगी। इस कैटेगरी में आपके आते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे कि हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स को बना सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से रिएक्शन होती है। इसके साथ ही हम एल्कोहल्स को एक और रिएक्शन से भी बना सकते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन इपोक्साइड से कराते हैं। इपोक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, इसमें भी आपका सेम केस होगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अगर हम बात करें कीटोन्स की तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी बना सकते हैं। ठीक, एल्डिहाइड्स के लिए हमें रिएक्शन करानी होती है बेटा HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। और कीटोन्स बनाने के लिए हमें रिएक्शन करानी होती है बेटा RCN के साथ, यानी कि एल्काइल साइनाइड के साथ एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद हम क्या कराते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पर एक और मेथड भी है, ये मैं आपको सेकंड मेथड करके लिखवा रहा हूँ। अगर हम इसकी रिएक्शन एस्टर्स के साथ कराते हैं, एस्टर्स के साथ, तब भी हमारा जो फाइनल कंपाउंड है वो क्या बनता है, कीटोन बनता है। ठीक है, अगर बात करें थायोल्स की, थायो एल्कोहल्स या थायोल्स, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से थायोल्स भी बना सकते हैं, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सल्फर से कराते हैं बेटा, एंड देन हाइड्रोलाइसिस, और उसके बाद हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिससे हम कुछ इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। ये सब रिएक्शंस आपके नीट और जेई के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे कन्वर्जन्स में रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, एल्कोहल्स की मैं आपको अभी बताया था कि एल्कोहल्स हम कैसे बना सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक, बाकी की रिएक्शंस भी सेम इसी के जैसे यहाँ पर होंगी। तो अगर हम एल्कोहल्स के रिएक्शन के एक बार बनाना सीख लेंगे तो बाकी रिएक्शंस भी इसमें आपकी बिल्कुल सेम इसी कैटेगरी की होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा चलो पहले इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा RMgX। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम बेटा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ दिखाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें ये वाला बॉन्ड हमेशा इस तरह से ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ होगा, है ना। तो इसको मैं अगर पोलर फॉर्म में लिखता हूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक है, O नेगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब बात समझ में आ रही है। अब जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मैंने आपको समझाया था कि जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है और इस पर रहेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका ये R यानी कि एल्काइल ग्रुप है इस पर रहेगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज।
तो अब ये जो अपने पास एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा बेटा? बिल्कुल सही, पॉजिटिव वाले पर। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, ये आपका R, ठीक, और ये अपना कार्बन, चलो मैं इसको ऐसे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, R को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये आ जाएगा अपना R। ठीक, ये अपना ऑक्सीजन, इस पे क्या था नेगेटिव चार्ज, और ये आपका MgX, इस पे क्या था अपना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आयनिक फॉर्म में इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम, तो ये कैसे होगा देखो बेटा, इसको भी एक बार ध्यान से देख लेंगे। हाइड्रोजन और आपका जो OH है, यानी कि जो H2O है, मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक, अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखूं तो H प्लस एंड OH माइनस, तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो निगेटिव वाले पार्ट के साथ में रिएक्शन कर लेगा, जाके अटैच हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा जो फाइनल कंपाउंड है, जो फाइनल कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल बन जाएगा, ये आपका OH। ठीक है, और यहाँ से ये आपका साइड प्रोडक्ट बन के अलग हो जाएगा MgOHX। तो हमारा जो मेन कंपाउंड था ये अपना क्या बन जाता है बेटा, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, एल्कोहल। अब ये अल्कोहल क्या होगा, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है ना, मतलब ये कौन सा अल्कोहल होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, ये डिपेंड करेगा बेटा यहाँ पर कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, ये इन वाली पोजीशन पर कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों तरफ H प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तब आपके यहाँ पर भी क्या होंगे, दोनों H प्रेजेंट होंगे, तब उस केस में आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना, एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मान लेते हैं ये R डैश है, तो बेटा आपका यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फाइनली एक एल्काइल ग्रुप। तो अब आपका ये दो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो अब जो अल्कोहल बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और अगर आपके यहाँ पर दोनों ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मैं इसको R डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपका फाइनल कंपाउंड बन रहा है एल्कोहल, ये आप बड़े इजीली पहचान सकते हो बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है, एक मिनट मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अगर हम रिएक्शन कराते हैं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, यानी कि HCHO, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो अपना यहाँ पर बनेगा बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन वहीं अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं अदर एल्डिहाइड के साथ, अदर एल्डिहाइड, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, RCHO। ठीक है, RCHO, सेम रिएक्शन। ठीक, तब इस केस में आपका क्या बनेगा बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम यहाँ पर कीटोन यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, कीटोन यूज करते हैं, कीटोन, कीटोन जैसे कि RCOR, सेम रिएजेंट सेम रिएक्शन यहाँ पर होगी, तब उस केस में आपका क्या बनेगा बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एक रिएक्शन और इसका जो पूरा प्रोसेस है मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, बिल्कुल सेम रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मोस्टली रिएक्शन सेम इसी तरह की होती है। ठीक है, जो आपका ये R नेगेटिव वाला पार्ट है, ध्यान से देख लेना यहाँ पर, जो आपका R नेगेटिव वाला पार्ट है, ये आपका पॉजिटिव वाले पर ही अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके बाद इसका हाइड्रोलाइज करके आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से बन जाता है। ठीक है, उसके बाद एल्कोहल्स वाले केस में मैंने आपको बताया था कि जो इपोक्साइड होते हैं, ठीक है, उससे भी इसको बना सकते हैं, और जो अभी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उससे तो हमने सीखा ही कैसे बना सकते हैं इसको, है ना। लेकिन दोनों ही केस में अल्कोहल बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों ही केस में अल्कोहल बनेगा, बट
जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो डिफरेंट हो जाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। आर एम जी एक्स से जब आपका फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनेगा बेटा आर सी एच टू ओ एच। लेकिन वहीं अगर आपका ये इपोक्साइड रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इपोक्साइड या इथाइलिन ऑक्साइड, ये भी इसको बोल सकते हैं। तब आपको यहाँ पर देखो दो सी एच टू ग्रुप आ रहे हैं ना, और एक आपका ये आर, तो ये आपको मिल जाएगा बेटा आर सी एच टू सी एच टू ओ एच। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है, जो आर ग्रुप है आपका, इससे एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाता है ना, वन मोर कार्बन। लेकिन अगर आप देखते हैं इपोक्साइड वाले केस में तो आपके दो कार्बन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, टू मोर कार्बन। ठीक, तो आपका बना दोनों में एल्कोहल ही, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग अलग होंगे, है ना। मतलब अगर आपका एक इथेनॉल तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब इपोक्साइड से रिएक्शन होती है, ठीक है, तब उस केस में जो प्रोसेस है वो बेटा SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होता है। SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये आपका ऑर्डर चलता है। मतलब अगर आपको यहीं पे इस तरह से रिएक्शन दी हो तो ध्यान से देखना, कई बार यहाँ पर बच्चे भले कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत गलती कर देते हैं। अगर ये रिएक्शन आपकी हो रही है बेटा RMgX और आपको दिया हो इस तरह से कहीं पे CH3 CH CH2O, तब ये जो अपना मैंने भी आपको बताया था, ये जो R है इस पे क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, तो अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करती है। SN2 मतलब ये वहां पे अटैक करेगा जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पर होगा। आप बड़े इजीली देख सकते हैं बेटा, ये वाला जो कार्बन एटम है इसके पास दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कार्बन है। तो ये बॉन्ड हमारा इस तरह से ब्रेक होगा, और इस तरह से बेटा ये जो आपका आर ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये जाके अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, और इस तरीके से आपका जो फाइनल कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, आर सी एच टू सी एच सी एच थ्री। और आप देखो ये जो बीच वाला ये जो सी एच कार्बन है ना, इससे आपका O अटैच है, जो कि बाद में जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फाइनल कंपाउंड यहाँ से बनेगा। ठीक, तो आपको बड़े ध्यान से इस रिएक्शन को देखना है। रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है।